आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे है वो है कंप्लीट डेंचर्स, लेमन टर्म में जिसे बत्तीसी कहा जाता है। अब हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मुंह में कोई दांत नहीं होता बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मुंह में कुछ दांत होते हैं और बाकी दांत नहीं होते, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है। अब जिनके मुंह में कोई दांत नहीं होता, दोज आर कैंडिडेट्स फॉर कंप्लीट डेंचर, यानी उन्हें हम मसनूई दांत बनाकर लगाते हैं। अब आप सबको पता है कि जो दांत हमारी शख्सियत का कितना अहम हिस्सा है। ना सिर्फ ये खाने चबाने में, बातचीत में, बल्कि एस्थेटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जिन लोगों के मुंह में एक भी दांत नहीं होता उन्हें हम कंप्लीट डेंचर्स देते हैं। कंप्लीट डेंचर्स दो किस्म के होते हैं, एक फिक्स्ड कंप्लीट डेंचर होता है और एक रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर। फिक्स कंप्लीट डेंचर इम्प्लांट की मदद से लगाते हैं और वो फिक्स होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती रिमूव करने की। जो रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर्स हैं उनकी सपोर्ट आपके मसूड़े, आपके गम से लेते हैं, ठीक है, और वो उतारने चढ़ाने वाली प्लेट होती है। अब आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर्स। अब हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर्स दे सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनमें फिक्स कंप्लीट डेंचर नहीं दिया जा सकता। अब वो कौन लोग हैं जिनमें हम फिक्स कंप्लीट डेंचर नहीं दे सकते? सबसे पहले इसमें चीज़ आ जाती है पेशेंट प्रेफरेंस के, मरीज़ हमारा क्या चाहता है। हो सकता है वो फिक्स दांत लगवाना ही ना चाहता हो, वो ऑप्ट की रिमूवेबल ऑप्शन को करे। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं कि जिनमें फ़िक्स दांत नहीं लग सकते, और बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो फिक्स दांत लगवाना चाहता है लेकिन उनकी कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई सिस्टेमिक डिजीज़ है जिसकी वजह से उनमें इम्प्लांट वगैरह नहीं लग सकते। और दूसरी चीज़ कॉस्ट, इम्प्लांट जो है एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है। कुछ लोग इसकी कॉस्ट की वजह से या अफोर्डेबिलिटी की वजह से इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करते। तो अब जो लोग रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर्स लगवाते हैं, जिनको हम रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर्स एडवाइस करते हैं, उन लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं। उसमें सबसे पहले सिरे पहले जो सवाल है कि इस पर कितना टाइम लगेगा, इसके कितने विजिट्स होंगे, क्या हम मसनूई दांतों से खा पी सकेंगे, क्या हम इसको रात को पहनकर सो जाएं, क्या इनकी सफाई रखना ज़रूरी है, अगर डेंचर मैला हो जाए तो इसकी सफाई कैसे रख सकते हैं, और क्या इन मसनूई दांतों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और कुछ लोगों को ये भी शिकायत होती है कि हम लोगों ने मतलब पहले जो उनका एक्सपीरियंस रहा है कंप्लीट डेंचर के साथ, तो ये जब उतारने चढ़ाने वाले दांत है ये ज़ख्म करते हैं, ठीक है, या फिर ये बात करते वक्त गिरते हैं। तो आज हम इन्हीं सब इश्यूज़ पे बात करेंगे। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कितने विजिट्स लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। ये कंप्लीट डेंचर बनाने के लिए मल्टीपल विजिट्स लगते हैं। इसमें कम से कम 4 to 5 विजिट्स होते हैं और हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अब प्रोसीजर के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, इसके अंदर एक प्री फैब्रिकेटेड सांचा होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम पेशेंट का पहला नाप यानी बेसिक नाप लेते हैं। प्रोसीजर के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट विजिट होता है उसके अंदर प्री फैब्रिकेटेड एक सांचा होता है जिसमें पेशेंट का पहला नाप यानी बेसिक नाप लेते हैं। उसके बाद उस नाप के ऊपर एक हमारे पास कस्टम ट्रे बनती है, यानी जो पेशेंट के मुंह के साइज़ का सांचा बनता है। सेकंड विजिट में हम उस सांचे में पेशेंट का जो है पक्का नाप लेते हैं, जिससे जो है उस नाप से हमें फ़िट पता चलती है। तो ये स्टेप इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छा ये नाप होगा उतनी अच्छी आपके डेंचर की फ़िट होगी। फिर उसके बाद आ जाता है जो थर्ड विजिट है, उसके अंदर हम एक मोम का एक जबड़ा बनाते हैं। उस जबड़े में जो है पेशेंट के मुँह की हाइट, ठीक है, फिर ये देखते हैं कि उसका कितना कहाँ बंद होता है और कैसे बंद होता है। और फिर चौथा विजिट होता है, फोर्थ विजिट, उसको हम ट्रायल कहते हैं। ट्रायल बेसिकली आप समझ लें एक ट्रेलर है कि आपका जो है पक्के दांत कैसे होंगे सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ये हमारे पास स्टेप मोम के अंदर होता है, इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली की जा सकती है। इसमें हम फंक्शन, एस्थेटिक्स, हर चीज़ इवेल्युएट करते हैं। लास्ट विजिट होता है जो फिफ्थ विजिट है, उसके अंदर हम ये डेंचर पका कर पेशेंट को लगा देते हैं। अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आपके अगर हमने डेंचर बनाकर लगा दिया तो डेंचर की सफाई का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अब आप इसकी सफाई का ख्याल कैसे रख सकते हैं? आपने डेंचर साफ़ करने के लिए नॉर्मल टैप वाटर यानी नल का पानी और सॉफ्ट टूथब्रश, इससे आप डेंचर की सफाई करेंगे। डेंचर की सफाई से पहले आप सिंक को या तो पानी से भर लें या फिर कोई तौलिया रख लें कि अगर ये गिरे तो इन केस अगर गिर जाता है तो ये टूटे ना। उसके बाद आपने ये सवाल आता है मरीज़ों के जहन में कि क्या हम इसे खा पी सकेंगे। तो जो खाने पीने की सलाहियत है, जो च्यूइंग एफिशिएंसी है, दैट इज़ क्लोजेस्ट टू नेचुरल टीथ, ठीक है, वो इम्प्लांट या फिक्स दांतों में है। डेंचर्स की जो च्यूइंग एफिशिएंसी है या खाने पीने की सलाहियत है वो कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है। तो जो पेशेंट है वो प्रेफर करता है सॉफ्टर डाइट। और उसके बाद बहुत सारे मरीज़ इस शिकायत के साथ आते हैं कि मुंह में ज़ख़म हो जाता है, ठीक है, या फिर बात करते हुए गिरता है।
इस डेंचर का एक नॉर्मल अडेप्टेशन फेज़ होता है, ठीक है, जो कि शुरू के कुछ वीक्स होते हैं। आपके होंठ, आपके गाल, आपकी ज़बान इसको अडेप्ट करते हैं। उस फेज़ में ज़ख़म भी हो जाता है। अगर कोई ज़ख़म होता है तो आप जेल लगा लें और वो ज़ख़म ठीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोबारा ज़ख़म होता है तो आपने ज़ख़म के साथ हमारे पास आना है ताकि हम उस पॉइंट को लोकेट कर सकें। इस फेज़ में अगर अडेप्टेशन फेज़ में डेंचर गिरता है तो ये चीज़ नॉर्मल है। कई दफ़ा मरीज़ हमारे पास आते हैं और शिकायत करते हैं कि 5-6 महीने हुए हैं और ये डेंचर ढीला हो गया। अब जो हड्डी है, जो जॉ बोन है, ठीक है, वो श्रिंक करती है, रिज़ॉर्ब करती है, ये कुदरती अमल है। अगर वो हड्डी 5-6 महीने बाद बैठ जाती है, ऊपर जो डेंचर है उन दोनों के बीच में गैप आ जाता है, तो आप डेंटिस्ट को विज़िट करें और डेंचर की फिट इंप्रूव करवाते हैं। ये भी चीज़ नॉर्मल है। अब कुछ जो हमारे पास होते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, अगर विद एजिंग, ठीक है, मरीज़ के गालों की लचक कम हो जाती है। जब लचक कम हो जाती है तो वो डेंचर को पुश करता है, तो उस केस में डेंचर गिरता है। ऐसे मरीज़ बहुत सारे सिस्टेमिक कंडीशंस, जैसे उनको डायबिटीज़ है, बीपी का मसला, उसके लिए मेडिकेशंस ले रहे होते हैं। जब वो मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, उनका जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है ज़ीरोस्टोमिया, यानी थूक कम बनता है मुँह में। जो थूक है, जो सलाइवा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेंचर को चिपकाने के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, ठीक है। ये जो है एजेड पेशेंट्स में ये चीज़ पुअर होती है। वो जबड़ा कभी कहाँ बंद करते हैं, कभी राइट साइड पे बंद करेंगे, कभी लेफ़्ट साइड पे बंद करेंगे। तो ये चीज़ ज़रा उनको इनग्राम्स डेवलप करने होते हैं, ये चीज़ सीख लें और उसके बाद सही जगह जबड़ा बंद करेंगे तो फिर वो चीज़ गिरेगी नहीं। और उसके अलावा कई पेशेंट्स होते हैं उनमें हड्डी बहुत कमज़ोर होती है, तो उसके ऊपर डेंचर इतना अच्छा बैठता नहीं है, और जिसकी वजह से हम इम्प्लांट्स के उन्हें ऑप्शंस ऑफ़र करते हैं। और यस, लास्ट में टेक्निकल फॉल्ट्स भी होते हैं जिनकी वजह से डेंचर गिरता है। तो वो ये है कि फॉलोअप एक चीज़ है जो कि बहुत अहम है। आपने डेंचर लगवा लिया, वहाँ काम ख़त्म नहीं होता, आपने डेंटिस्ट को लाजमी फॉलोअप करना है 3 to 6 मंथ्स बाद, तो जिसकी वजह से हम इवेल्यूएट कर सकते हैं कि वजह क्या है, डेंचर गिर सकता है। और शो के एंड में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों के मुँह में एक भी दांत नहीं मौजूद, तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लें। आपको बेशक खाने चबाने में अगर मसला नहीं हो रहा, लेकिन अगर दांत आप नहीं लगवाते, ठीक है, जो जॉ बोन है हमारी, उसको एक स्टिमुलस, एक मुहर्रिक चाहिए होता है ख़ुद को बरकरार रखने के लिए। अगर आप दांत नहीं लगवाते तो वो हड्डी भी बैठ जाती है, और जब आप हमारे पास लगवाने आएंगे वो शायद हम लोग बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आपको ऑफ़र कर सकें। और जितने भी हेल्थ मिनट व्यूअर्स, हेल्थ मिनट्स टीवी के व्यूअर्स हैं, उन सब को जो ज़रूरतमंद है या जो डेंटल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सब को मैं फ्री डेंटल चेकअप ऑफ़र करती हूँ कि आप आएँ, चेक करवाएं।